राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको शीतला अष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दूंगी कि शीतला अष्टमी 2025 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त की कब है, हमें किस दिन क्या करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए जिससे माता खुश होकर हमें खुशी का आशीर्वाद प्रदान करे। और जो शीतला माता की जो सबसे पुरानी कथा है वो भी मैं सुनाऊंगी। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखें। दोस्तों, हिंदुओं में शीतला अष्टमी का व्रत विशेष महत्व रखता है, यानी शीतला अष्टमी का जो दिन होता है वो विशेष महत्व रखता है। हर साल चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इसे कहीं कहीं बसोड़ा नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता शीतला की विधिवत पूजा करने के साथ बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। यानी कि क्या होता है कि सप्तमी तिथि के दिन से ही जो हम भोजन भोग लगाते हैं वो एक दिन पहले ही बनाकर रखते हैं। मान्यता ये भी है कि विधिवत तरीके से माता शीतला की पूजा करने से मुक्ति मिल जाती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है और हर दुख, दर्द, रोग हमारे खत्म हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शीतला अष्टमी की जो सही तिथि है वो क्या है, मुहूर्त क्या है और इस शीतला अष्टमी का हमारे जीवन में महत्व क्या है। देखिए दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो आरंभ हो रही है वो 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू हो जाएगी और जो अष्टमी तिथि समाप्त होगी वो अगले दिन यानी 23 मार्च की सुबह 5:23 पर होगी। जो उदय तिथि के अनुसार जो हमारा अष्टमी का जो हम पूजा पाठ करेंगे वो 22 मार्च को ही करेंगे। दोस्तों, कहीं कहीं पर लोग शीतला सप्तमी पर भी माता रानी की पूजा करते हैं। तो शीतला जो सप्तमी की अगर जो पूजा करते हैं, सप्तमी वाले दिन जो माता रानी की पूजा करते हैं वो 21 मार्च को शुक्रवार के दिन पूजा करेंगे और एक दिन पहले ठंडा यानी कि बासी भोजन बना लेंगे। दोस्तों, शीतला अष्टमी का जो पूजन मुहूर्त होगा वो 22 मार्च को सुबह 6:16 से लेकर शाम 6:26 तक है। यानी कि पूजा मुहूर्त की जो आपको अवधि मिल रही है वो पूरे 12 घंटे 10 मिनट तक की है। तो आराम से आप जो समय आपको सही लगे उस समय आप पूजा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ शीतला अष्टमी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए दोस्तों, इस दिन माता शीतला की विधिवत पूजा करने के साथ बासी भोजन अर्पित किया जाता है। ये नहीं कि माता रानी को बासी भोजन नहीं लगाते। आज के दिन माता रानी को बासी भोजन का भोग लगाने का बहुत महत्व है दोस्तों। इस दिन विधिवत तरीके से माता शीतला की पूजा करने से हर एक दुख, दर्द, रोग, दोष मुक्ति मिल जाती है और आपके घर में बच्चे हैं उनको कोई रोग जल्दी से नहीं पकड़ता। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। यह भोग एक दिन पहले यानी चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को बनाया जाता है। इस दिन भोग में गुड़, चावल या फिर गन्ने के रस और चावल को मिलाकर खीर बनाई जाती है और अष्टमी के दिन इसी का भोग लगाया जाता है। अष्टमी तिथि को घर में ताज़ा खाना बनाने की मनाही होती है। सप्तमी तिथि के दिन बनी खीर का भी प्रसाद के रूप में खाते हैं। जो हम सप्तमी के दिन सब जो बनाते हैं उसी को अगले दिन माता रानी को भोग लगाकर हम सब लोग मतलब घर वालों के साथ उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, जो ये शीतला अष्टमी का जो त्यौहार हम जो माता रानी की पूजा करते हैं वो होली के 8 दिन पश्चात आती है। और दोस्तों, अनेक लोग इसे होली के पश्चात आने वाले प्रथम सोमवार अथवा शुक्रवार को मनाते हैं। शीतला अष्टमी उत्तर भारतीय राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है। बसोड़ा पर्व की परंपरा के अनुसार इस दिन घरों में भोजन पकाने हेतु अग्नि नहीं जलाई जाती, इसलिए अधिकांश परिवार एक दिन पूर्व भोजन बनाते हैं तथा शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन का सेवन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी शीतला चेचक, खसरा आदि रोगों को नियंत्रित करती है तथा लोग इन रोगों के प्रकोप से सुरक्षा हेतु उनकी पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, गुजरात में भसोड़ा के समान एक पर्व आता है जो भसोड़ा जैसा ही होता है। उस वो आता है कृष्ण जन्माष्टमी। जो कृष्ण जन्माष्टमी होता है ना, उससे ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। इसे शीतला सातम के नाम से जाना जाता है। शीतला सातम भी देवी शीतला को समर्पित शीतला सातम के दिन भी किसी प्रकार का ताज़ा भोजन नहीं पकाया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ शीतला माता की पूजा आपको कैसे करनी है। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, व्रत की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। शीतला अष्टमी पर बासी भोजन को भोग स्वरूप चढ़ाते हैं और इस बासी भोजन को ही प्रसाद के रूप में खाया जाता है। पूजा के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए और स्वच्छ साफ कपड़े पहन लीजिएगा और जो पूजा का संकल्प लीजिएगा। पूजा की थाली में मीठे चावल, हलवा, दीपक रोली और जो भी आपने बनाया हो, खखरिया या दही, जिसके यहाँ जैसे जो बनता
बनता हो, सब में अलग अलग तरीके से बनता है माता रानी के लिए भोग। आप जो भी भोग बनाएं वो माता रानी के लिए रख लीजिएगा। और साथ में चावल, रोली, थोड़ा सा गुलाल, बड़कुले की माला, जो गोबर की जो हम माला चढ़ाते हैं ना होली वाले दिन, वो वाली माला भी चढ़ाते हैं कुछ लोग। सिक्के और हल्दी आदि रखे जाते हैं। शीतला माता पर व्रत की सामग्री अर्पित की जाती है। शीतला अष्टमी की कथा पढ़ी जाती है और आरती करके पूजा का समापन होता है दोस्तों। दोस्तों, अब मैं आपको माता शीतला की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी माड़ नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले यानी जो छाले होते हैं वो पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इस डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना धुलने दे और पुरुष भी आप पर ठंडा चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु,
हूँ। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हारन जाति का ही होगा। तभी उसी दिन डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। तो सब मिलकर बोलो, शीतला माता की जय। दोस्तों, अब मैं आपको शीतला माता की आरती भी सुना देती हूँ। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता, रतन सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र भाता, रीति सिद्धि चवर गुलाबी, जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, विष्णु सेवत थाड़ी, सेवे शिव धाता, वेद पुराण वर्णत पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, इंद्र मृदंग बजावत, चंद्र वीणा हाता, सूरज ताल बजावे, नारद मुनि गाता। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, कंठा शंख शहनाई, बाजे मन भाता, करे भक्त जन आरती, लखी लखी हर्षाता। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, ब्रह्म रूप वरदानी, तू ही तीन काल ज्ञाता, भक्तन को सुख देती, मातु पिता भ्राता। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, जो जन ध्यान लगावे, प्रेम शक्ति पाता, सकल मनोरथ पावे, भवनिधि तर जाता। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, रोगों से जो पीड़ित कोई शरण तेरी आता, कोड़ी पावे निर्मल काया, अंध्र नेत्र पाता। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, बाज पुत्र को पावे, दारिद्र कट जाता, ताको भजे जो नाही, सिर धुनि पछताता। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, शीतल करती जननी, तू ही जगत्राता, उत्पत्ति व्याधि विनाशन, तू सबकी गाता। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, दास विचित्र कर जोड़े, सुन मेरी माता, भक्ति आपने दीज और न कुछ भाता। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। बोलो शीतला माता की जय। तो दोस्तों, ये थी शीतला माता की पूरी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको शीतला माता की व्रत, पूजा विधि, कथा और आरती भी सुनाई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्ते चाहने वालों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। राधे राधे।